हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग सभी हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब गणित का टॉपिक लेकर आया हूं, जो है वृत्त है। वृत्त से यहाँ आपका रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा, कोण निकालना, और इनसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो पहले मैं इसका लेक्चर में आपको हर टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद में उन्हीं के थ्रू एग्जाम्पल से आप समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से IRT कक्षा 9 पॉलिटेक्निक यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ तक SSC में एक क्वेश्चन आता है। माने कि आप कोई चैप्टर पढ़ते तो पहले उसके बारे में सोचिए, ये चैप्टर कहाँ से कहाँ तक आता है। माने कि आप वृत्त पढ़ रहे हो तो एक बार सोचो ना, ये वृत्त से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पुटअप करता है। आप ऐसे जब पढ़ेंगे तो आप इतना बेहतरीन पढ़ने लगेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारे हाई स्कूल के बच्चे जितने इस समय बैठे हुए हैं 9th हाई स्कूल वाले, वो इसीलिए मैं उनको बताता रहता हूँ, आप लोग जब SSC का भी तैयारी करोगे तो आपको यही सेम पढ़ाएंगे। माने कि आप अभी इसी समय तैयारी कर लेते हैं तो तैयारी करने की जरूरत नहीं। आइए हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं वृत्त के बाद। मैटर करता है कि हमारा जो वृत्त है इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। अब इस परिधि में एक होती है केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर। तो आपका ये परिधि हुआ, ये हुआ केंद्र। तो पहली बात ध्यान देना, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। परिधि से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। अब मैटर करता है किसी वृत्त के, एक ही वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती। साइकिल देखे हैं, उसमें आप तीलियां लगती है, देखे हैं ना, उसकी जो आपकी तीली होती है सब का सब बराबर होती है। इसी प्रकार ये साइकिल का पहिया हो गया, इसका बीच वाला पार्ट हो गया, ये सारे आपके क्या है, ये तीलियां हो गई। क्लियर हो रहा है? आइए आगे देखते हैं। जैसे कि अब अगर देखा जाए, ये दूसरे टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये आपका केंद्र हो गया, तो आप केंद्र से परिधि को मिलाया, त्रिज्या मिला था। अगर मान लेते हैं ये, अब यही केंद्र है, परिधि के एक बिंदु से केंद्र तक, केंद्र से गुजरने वाली दूसरी बिंदु तक जो होती है रेखा, इसी को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अगर ध्यान देना, आपको परिधि के एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक गई, लेकिन आपका सेंटर को टच नहीं किया, इसलिए इसको हम बोल देंगे अब जीवा। क्या हो गई? जीवा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी वृत्त में सबसे बड़ी रेखा हो सकती है, उसका नाम है व्यास। क्योंकि ये जो व्यास है, इससे बड़ी रेखा अब नहीं हो सकती। इधर जाओगे छोटा होगा, होता जाएगा, इधर जाओगे तो भी छोटा होता जाएगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैटर करता है इनमें थोड़ी सी आपसे, जैसे ये हो गया, ये सर्कल हो गया, इस सर्कल में ये अगर देखा जाए, इसको हम बोलते हैं जीवा, यह केंद्र है। तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, केंद्र से डाला गया लंब इसको क्या करती है? समद्विभाजित करती। अगर देखा जाए, इसको O है, O से A तक की भी त्रिज्या हो गई, ये भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अगर देखा जाए तो इनमें देखिए, इसमें मान लेते C देखा जाए, तो अगर देखा जाए त्रिभुज AOC में समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का होगा AO स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है। क्लियर हो रहा है? माने कि आपको क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसके थ्रू आपसे कह देगा कि ये कभी कभी फिगर से देता है। आपको कहा A से B, यहाँ लिखा है आपका C, यहाँ आपसे कहेगा AB बराबर 12 सेंटीमीटर, या मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और आपको दे दिया AC बराबर 5 सेंटीमीटर, माने कि 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा, यहाँ O है, O से C बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको कहा यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 दे दिया, और A से C 4 दे दिया। कहाँ दिया? ये सो, इसको मान लेते 8 बना लीजिए, इसको मान लेते हैं 5 बना लीजिए। अब सही है। ये आपसे A से C, A से O कर लीजिए, A से B आपको दिया 8, A से O दिया 5, और से O से C पूछा। बहुत बढ़िया।
अब ये क्वेश्चन बन गया आपसे ए से सी, माने कि ओ से सी ये पूछा है, लंब बराबर क्वेश्चन मार्क। ये देखो ए से ओ तक ये कर्ण दिया है, कितना है 5। अब ये देखिए ये पूरा अगर कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो बताइए यहाँ से यहाँ कितना होगा 4। क्लियर हुआ? कैसे 4? हमने बताया था आधा है। ये लॉजिक करता है, सम विभाजित करती है। अब मैटर करता है सर जी कर्ण कितना आपको मिला 5, आधार कितना मिल गया 4, तो लंब कितना होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर यल स्क्वायर, तो यल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, यल बराबर कितना आ गया 3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ से और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ आपको दे दिया, ये आपको समद्विभाजित कर रही है, यहाँ ए है, बी है, सी है, ओ है। आपको दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक बताइए 13 है और यहाँ से यहाँ तक बताइए 5 है, तो आपसे कहा ए से बी तक की कितना है। गर्दा मुड़ा देना कि सर जी अगर इसका वैल्यू आएगा तो 2 से गुणा कर देंगे पूरा आ जाएगा। मान कि यहाँ अगर आ जाएगा 12 तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 24, तो आप निकालेंगे क्या कि सर जी कर्ण बराबर 13 और आपका हाँ लंब कितना है 5, आधार निकालना है, तो क्या लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर याद करना। 13 13 में 1 6 9, यह हो गया 25 हो गया ए स्क्वायर, तो यहाँ 1 6 9 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ आपका 44 100, और ए बराबर कितना हुआ अंडर में 1 4 4 4, ए बराबर कितना आ गया आपका 12। अगर जब ये 12 हुआ इसका मतलब मैटर करता है सर जी ए सी बराबर कितना 12, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणते 12 यानी कि 24 आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ। माने कि आपको पाइथागोरस प्रमेय से जब देगा तो कोण नहीं पूछेगा, इस तरीके से निकालना। साफ आ रहा है? हाँ, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, मैं मिनट दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, ये लॉजिक समझ में आया। अब ये हम करेंगे क्या, अब क्वेश्चन भी दूंगा और तुरंत आंसर भी देना है, आप लोग को देना है, अंश तैयार रहना। इसके बाद अभी मैं इसका पूरा लेक्चर दे दूं, पहले पूरा लेक्चर देख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें, और ऑफलाइन वाले के लिए यूट्यूब पर भी चढ़ा दिया जाएगा। आइए देखते हैं, एक बार जोश के साथ कमेंट करिए सर कि आप इसके लिए आगे लॉजिक कौन सा आने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद आपको मालूम नहीं होगा क्या आने वाला है। तो एक बार अंश आगे बढ़ा जाए, विनय आगे बढ़ा जाए, इधर काजल गीता आगे बढ़ा जाए। आइए देखते हैं, अब आपका जो टॉपिक होगा ये देखिए, एकदम लॉजिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 यहाँ 2 ये 3, ये सोचे सर ये आप क्या बना रहे हैं, बिल्कुल ये आपका है वृत्त है, क्या है सर्कल है, सब सर्कल। अब मैटर करता है कि अर्धवृत्त में क्या बोलते हैं, ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण 90 अंश होता है। अर्धवृत्त में चाहे जहां आप बनाएंगे सब में का हो जाएगा 90 अंश। ये पॉइंट पहले अंश रट लो कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण 90 अंश होता है। पहली लॉजिक। दूसरी लॉजिक आपका क्या है, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो जैसे अगर देखा जाए ये हो गया जीवा, क्या पढ़ेंगे इसको जीवा। अगर देखा जाए यहीं से जीवा यहाँ ओ पर बनाया है, और यहीं से सेम कोण कहाँ बना दिया ऊपर। तो रोल होता है कि यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ कितना रहेगा थीटा। समझ में आया? इसका मतलब परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, या परिधि मतलब जो आपका कोण है केंद्र से कितना होता है 2 गुना। माने कि ये जो कोण रहेगा कम रहेगा, केंद्र वाला ज़्यादा रहेगा, याद कर लो।
क्योंकि बच्चे ना इसमें थ्योरी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज का डायरेक्ट ट्रिक याद कर लो, केंद्र पर ज़्यादा रहेगा परिधि पर, परिधि पर 10 दिया, केंद्र पर 20, अगर केंद्र पर 50 दिया तो परिधि पर 25, आधा, आधा कहाँ होए, परिधि पर, केंद्र आप कितना होए, 2 गुना, वही देख तो लॉजिक। तीसरा लॉजिक देख लो, इसको सेंटर छोटा बनाओ। जैसे आपको देखें ये हुआ, एक ही वृत्त खंड में बने सभी कोण आपस में बराबर होते, माने कि यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, सब थीटा। आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा। ये क्लियर हुआ यहाँ से इतना लॉजिक। और ध्यान देना है थोड़ी सी, जैसे और मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये आपका त्रिभुज हो गए इस प्रकार। अगर ये आपका त्रिभुज है तो आप देख रहे हैं कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों, तीनों भुजा कैसी है, जब तीनों भुजा बराबर रहेगी तीनों कोण भी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्लियर हुआ। आगे ध्यान देना है, इस प्रकार ये अगर वृत्त हो गया आपका, ये त्रिभुज बन गया, तो ये यहाँ जो रहेगा आपका कोण इन दोनों कोण के बराबर रहेगा, माने θ1 θ2, तो θ1 प्लस θ2 बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के बराबर। क्लियर हुआ यहाँ से। अच्छा एक पॉइंट आओ ध्यान देना, ये तो हो गया, इसमें में अभी चतुर्भुज आने वाला है। कौन आने वाला है, तो इसको ये थ्योरी का स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़े तुरंत। चलिए मिट दे, आगे देखिए, तुरंत माइंड में बैठाओ, माइंड में। ऐसे थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट कर लो। क्या सेट करेंगे कि केंद्र पर 2 गुना परिधि पर आधा, एक ही वृत्त खंड में, एक ही वृत्त खंड में परिधि पर बनने वाले सभी कोण बराबर होता है। और क्या लिखे, अर्धवृत्त खंड में परिधि पर प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये क्लियर हो गया सबको। आइए देखते हैं थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में। यहाँ देखिए ये आपका चतुर्भुज है, ऐसे को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जब आपका वृत्त का प्रत्येक शीर्ष परिधि पर टच करती है उसी को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ मानते हैं ए है, यहाँ मानते हैं बी है, यहाँ मानते हैं सी है, यहाँ मानते हैं डी। तो ध्यान देना, इसकी सम्मुख कोणों का योग क्या होती है, 180 होती है। यानी कोण ए धन कोण सी बराबर 180। फिर आप देखिए कोण ए मतलब बी धन कोण डी बराबर 180। यह लॉजिक क्लियर हुआ। एक पॉइंट और ध्यान देना, जैसे अगर ये कोण हम बढ़ा दें तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अगर 3 अक्षरों में देखा जाए, इसमें अगर हम मान लें P मान लेते हैं, तो ये बताया 3 अक्षरों में इसका कोण, तो बोले कोण ए डी सी बराबर 3 अक्षरों में बोलिए सी बी पी आपस में बराबर रहेगी। अगर ये लाइन बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर ये वाला बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर ये लाइन बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। अब मैं फटाफट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तुरंत बिना कलम चलाए आंसर देना है, किसी को कलम चलाने की जरूरत नहीं है। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, अंश तुरंत उत्तर देना है, बिना कलम चलाए आंसर देना है। कि माने कि मंडिया से देना है, दिमकवा से। कहाँ से? पहला क्वेश्चन अंश का है, लिखा एक वृत्त की त्रिज्या, माने याद की ये क्या है, एक वृत्त है उसकी कह रहा है। सवाल भी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी लीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी, तो ये आपका वृत्त हो गई, इसकी त्रिज्या कहाँ होती है, ये होगी है। त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा आगे क्या लिखा है, जीवा ए बी है, जीवा यहाँ से यहाँ तक का है ए बी क्या है, जीवा है। आगे लिख रहा है ए बी जीवा की माप याद कीजिए, जीवा की केंद्र ओ से दूरी 4 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, माने कि जीवा
केंद्र से जो दूरी है यहाँ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, सेम क्वेश्चन यही है, एक वृत्त है इसकी त्रिज्या कितना कर रहा है 10 सेंटीमीटर है। अच्छा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है इसकी जीवा की लंबाई, माने जीवा की लंबाई आपको मालूम ये है कितनी है, पूरा जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है कि दो वृत्तों के केंद्र से इस जीवा की डाले गए लंब की माप, माने केंद्र से डाले गए जीवा की लंब की माप, यही याद करना है। हम इसको मान लेते ए बी, इसको मान लेते ओ, तो यहाँ मान लेते हैं सी। तो आपसे कहा है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई याद करो, ओ सी बराबर क्वेश्चन। आपको जो वैल्यू दिया है पूरा वैल्यू आपको यहाँ तक दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आपके जितने क्वेश्चन हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपके जितने क्वेश्चन है सब आपका वृत्त से रिलेटेड है। किस काय से है? अच्छे क्वेश्चन और लगा देना भाई, तुरंत लगाओ इसको आंसर। तो एक और आंसर, मान लीजिए तीसरा यहाँ बना देना। तीसरा लिखिए किसी वृत्त की एक जीवा की माप, ये आपका सर्कल है, इसकी जीवा की माप कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ये जीवा की माप है। का जिसकी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर, वृत्त की केंद्र से 6 सेंटीमीटर है। अच्छा 6 सेंटीमीटर, वृत्त की केंद्र से जीवा कितना है 6 सेंटीमीटर है। करा वृत्त का व्यास याद करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया। यहाँ लिखते हैं ओ ए सी बी, आपसे कह रहा है व्यास पूछ रहा है, माने कि तीनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक दाई गर्दा उड़ाते हैं, गर्दा उड़ाने के लिए एक दाई रेडी हो जाए। सवाल आपका लिखा गया है, सवाल मैं लिखते ही समय आधा समझा दिया, और इनको पूरा कैसे हल करेंगे इधर देखते हैं। मैटर करता है सर जी इसमें ए बी पूछा है, ओ सी पूछा है, डी पूछा है, तो कैसे करेंगे आप देखेंगे। ओ से सी, ओ से सी, अच्छा ए बी पूछा है, ए बी, ए से बी तक पूछा है, तो क्या निकालना चाहिए हमको, पहले यहाँ सी मान लेते, ये चाहेगा ना। तो बताइए कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4, बताइए आधार कितना आएगा 3 आएगा ना। तो इसका बताइए आधार 3 हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 6, ए बी बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर। कलम नहीं चलाना है। आंसर इसको देखो, इसका कितना आ जाएगा कर्ण बराबर 10, आधा बताओ इसका कितना हो जाएगा 8, अगर 10 ये 8 कितना आ जाएगा 6। हल कर लो कैसे, अब बच्चे सोचना कैसे। आइए देखिए इसका आधा निकालेंगे, ए सी बराबर जब निकालेंगे क्या हो जाएगा 16/2 काटो 8। तो आपसे पूछा है ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ओ सी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, माने कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो आपसे क्या होगा यहाँ 100 माइनस 64 बराबर 36, ओ सी स्क्वायर बराबर 36, ओ सी बराबर कितना 6, जो कि हमने पहले ही आंसर लिख दिया था। और गर्दा उड़ाते हैं इसमें आपसे व्यास पूछा त्रिज्या नहीं, तो आपको मालूम है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, आपके यहाँ 16 है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 8, 8 और 6 के रिस्पेक्ट बताओ 10, इसका मतलब पूरा व्यास कितना होगा सर जी त्रिज्या का 2 गुणा, इसका मतलब कितना आया 20 सेंटीमीटर। मजा आ रहा है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, हाँ बच्चे जो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकालेंगे, माने कि पाइथागोरस प्रमेय आप इतना लगा लीजिए, इतना अभ्यास कर लीजिए कि बिना पाइथागोरस प्रमेय का ही उत्तर दे दो। कैसे मालूम है कि सर जी कर्ण स्क्वायर निकालना है, तो लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64, दोनों जोड़ दो 100, वर्गमूल निकालो 10, त्रिज्या आ गया 10। सर जी निकालना है व्यास, तो मुझे मालूम है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या 10 आ गया, तो व्यास कितना आ गया 20। लॉजिक आया ना समझ में। अब बिना पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। अगर ध्यान देना कर्ण पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ कर वर्गमूल निकाल लेना। अगर आपसे लंब पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर में से आधा स्क्वायर घटा कर वर्गमूल निकालो। लॉजिक आ रहा है। आइए अब हम लेते हैं कौन सा एंगल कोण वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े बच्चे। हाँ अंश समझ में आ गया, क्लियर हुआ। उत्तर नहीं दिए आपके, दिए थे मन में,
माने बोल नहीं पाए थे, बहुत बढ़िया, चलिए बोल नहीं पाए थे। जितना हो सके वीडियो शेयर करें, आप शेयर करेंगे तो भी हमको एक्साइटेड होगा लगाने का सवाल। शेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ? हाँ शेयर करिए, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया भाई, पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है, यहाँ देखिए आपका ये ओ है, ओ से कहाँ जाना, ए जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, बी गया है, उसके बाद टच कहाँ किया, सी, यहाँ से इसको मिला दिया। मैटर करता है यहाँ आपका 70 अंश है, और यहाँ आपको बस हो गया। आपसे पूछा है कहाँ, सी पर, आज से पूछा है कोण ए सी बी बराबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखते हैं, बातें नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, माने कि सेंटर पर है, आपको इस प्रकार दिया है, और आपको कोण यहाँ दे दिया 70 अंश, और आपसे पूछ, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। इसमें आपको वैल्यू याद करना है, कोण बी ए सी बराबर क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार है ये, तब से उत्तर बताने का प्रयास करते रहें, सवाल लिखा हुआ है, प्रयास करते रहें। 35 अंश, इनमें आपको कोण पूछा है, ए बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा, आंसर कर लेंगे? कितने बच्चों का आ जाएगा बताइए? चलिए सवाल लिखा हुआ है, अब इनको हल करें, अब माइंड से हल करना। यहाँ देखिए इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, यहाँ इस, अच्छा इसको नहीं किया है, सिर्फ आपका ऐसे ही बनाया है, बल्कि यहाँ मिला दिया। चलिए बताइए आंसर, यहाँ पर कितना है, 30 अंश। अच्छा ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ये बी है, ये ए है, ये डी है, ये सी है। अब आपसे इसमें पूछा है कोण ए डी सी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए चारों का आंसर, चारों का आंसर देखिए, अपना पहले लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या कहता है कि ये देखिए, अगर देखा इसको मिला दिया जाए, यहीं से कोण यहाँ बना, परित पे पूछा है ना, देखो क्या पूछा, ए सी बी, इसका मतलब कहा जाएगा कोण ए सी बी सर जी केंद्र का आधा होता है, इसका मतलब 70/2 कितना आ गया, 35 अंश। आया ना पहला आंसर? दूसरा देखिए, हमने कहा अर्धवृत्त पर बना कोण 90, ये 90 हो गया, तो ये 7, तो 9 7 15 16 होता है, बहुत बढ़िया, 9 7 16, इसका मतलब 160। अगर ये दोनों 160 है, ये वाला कितना होगा, कोई दिक्कत, इसका मतलब कोण बी ए सी बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, आइए इस पर देखते हैं लॉजिक, ये कौन सा लॉजिक है। इनमें यह ध्यान देना है कि आपका ये जो कोण दिया है पूरा इतना, ये कोण आपका कितना दिया है, 35, त्रिभुज देख रहे हो ना, अगर ये 35 ये 40 तो पूरा कितना हुआ, 75, कितना हुआ, तो ये अगर 2 75 हुआ तो बताओ ये कोण कितना होगा, बताइए बताइए कितना हुआ, 105। क्या पूछा है
क्योंकि 105 और 75 जोड़ोगे 180 आएगा। त्रिभुज तीनों कोणों का कितना होता है, तो आपका यही आंसर हुआ। क्लियर हुआ यहाँ से। अब ध्यान देना है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट डे चलेगा, ठीक है। अच्छा लास्ट बचा है का, बहुत बढ़िया। चले देखिए लास्ट वाला, देखिए ये यहाँ से दिया, ये अर्धवृत्त बना है, तो बताओ ये वाला कोण कितना है, 90 अंश। बहुत बढ़िया, प्रियांशु आंसर आ रहा है। अगर 90 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना बचा होगा, 60। अगर ये 60 अंश है तो पूछा का ADC ये वाला पूछा है, तो आपको मालूम होगा कि सर जी सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120। क्लियर हुआ। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, कोण ADC बराबर आपका 120 आंसर आ गया। क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और जितना जल्दी हो सके वीडियो शेयर करें। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलती है। अगर आपको पढ़ने के लिए कांटेक्ट करें